नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी एडवांस लेवल की है। यहाँ पे आपको बहुत सारे नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता होगी। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोगों को हो सकता है वो वर्ड की मीनिंग पता हो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल उसकी मीनिंग पता ही नहीं होगी। क्योंकि आज जो वर्ड्स आने वाले हैं उसकी जो ट्रांसलेशन इससे पहले मैंने बहुत कम कराया है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे आपके नए नए वर्ड्स, जैसे यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ना, स्टडी लिखा हुआ है, और इसके अलावा हेल्पलेसली तो ये आप जानते ही हैं। और ऐसे मैंने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे मैंने अपने हिसाब से अंडरलाइन कर लिए। बाकी हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये इंपॉर्टेंट हो, कोई सी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठें, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी फ्रेंच फोक टेल है, यानी कि जो फ्रेंच है वहाँ के है ना, ये लोक कथा है। तो फोक टेल का मतलब लोक कथा। द मैजिक ग्रेन, जादुई ग्रेन यानी क्या होता है? अनाज, जादुई अनाज। वैसे ग्रेन यानी तो बीज भी होता है, ग्रेन यानी दाना भी होता है, ग्रेन यानी अनाज भी होता है। तो यहाँ पे अनाज है, जादुई अनाज। लॉन्ग टाइम अगो अ बेगर यूज्ड टू लिव बाय द साइड ऑफ अ रोड। बहुत समय पहले एक भिखारी यूज्ड टू लिव रहा करता था, कुछ किया करता था, तो हम यूज टू का यूज़ करते, यूज टू लिव रहा करता था, यूज टू प्ले खेला करता था, यूज टू ईट खाया करता था। ऐसे बाय द साइड ऑफ अ रोड यानी सड़क के किनारे। ही हैड नो होम एंड हैड नो मीन्स ऑफ स्टेडली इनकम। ही हैड यानी उसके पास था, नो यानी नहीं, होम यानी घर, उसके पास घर नहीं था। एंड हैड नो मीन्स और कोई साधन नहीं था। मीन्स यानी होता है किसी प्रकार का स्रोत या साधन को मीन्स कहते हैं। ऑफ स्टेडली इनकम, तो स्टेडी। तो स्टेडी इनकम का क्या मतलब? स्टेडी आप जैसे समझ आ रहा है आपको, नियमित, स्थिर, इनकम यानी कमाई, आय। तो कोई स्थिर आय का स्रोत नहीं था, कोई माध्यम नहीं था कि यह जैसे जो इनका पेमेंट रहता है हर महीने प्रॉपर उनको पैसा मिलता है, कोई दुकान है प्रॉपर पैसा मिलता है, वैसे कुछ भी इसकी आय नहीं थी, स्थिर आय नहीं थी। ही बेग फॉर आर्म्स ऑल डे लॉन्ग विथ अ बैग हंग बाय हिज शोल्डर, है ना, शोल्डर। ही बेग्ड, वह मांगता था, बेग का बेग्ड, भीख मांगता था, है ना। फॉर आर्म्स, आर्म्स यानी होता है भिक्षा, तो बेग फॉर आर्म्स यानी भिक्षा की मांग करता था, भिक्षा मांगता था। ऑल डे लॉन्ग, दिन भर को ऑल डे लॉन्ग बोलते, दिन भर भीख मांगता था, भिक्षा मांगता था। विथ अ बैग यानी एक थैले के साथ। हंग बाय हिज शोल्डर, हंग बाय जो लटका रहता था, हिज शोल्डर उसके कंधे में लटका था, उस बैग के साथ वो रोज भीख मांगा करता था, भीख मांगता था। इफ ही गॉट ब्रेड फ्रॉम समवन ही वुड आस्क फॉर वेजिटेबल फ्रॉम अनदर पर्सन। यदि ही गॉट यानी उसे प्राप्त होता था, गेट का से गॉट है ना, ब्रेड, ब्रेड यानी हमें रोटी से लगाएंगे, रोटी बोलेंगे इसे। यदि उसे रोटी मिलती थी, फ्रॉम यानी से, समवन यानी किसी से, ही वुड आस्क वो मांग करता था, फॉर वेजिटेबल सब्जियों का। यदि उसे किसी घर रोटी मिलता था तो किसी दूसरे घर सब्जी मांगता था, फ्रॉम अनदर पर्सन यानी दूसरे व्यक्ति से। तो एक ने रोटी दिया तो एक से सब्जी मांगा करता था। द पीपल यूज टू कॉल हिम वैगी, द पीपल यानी लोग, यूज टू कॉल यानी उसे बुलाया करते थे, हिम यानी उसे वैगी बोल के बुलाया करते थे, वैगी ऐसे उसका नाम रख दिए थे, ठीक है। अब क्या हुआ? वन डे वैगी गॉट नथिंग इन आर्म्स इन द होल डे। तो एक दिन वैगी गॉट नथिंग यानी कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, कुछ भी नहीं मिला, इन आर्म्स यानी भिक्षा में, भीख में, इन द होल डे, तो डब्लू साइलेंट है, केवल हम होल पढ़ेंगे, डब्लू को नहीं पढ़ेंगे, मतलब लिखेंगे जरूर लेकिन पढ़ना नहीं, होल ऐसे नहीं बोलेंगे, होल बस बोलेंगे। तो होल यानी क्या होता है? पूरा दिन। केवल HOLE होल होता तो छेद को होल कहा जाता है। दिन भर उसे भीख नहीं मिला, भिक्षा नहीं मिली। ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, तो उसे फीलिंग यानी लग रहा था, महसूस हो रहा था, ऐसे वेरी हंग्री, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। ही वॉक्ड अराउंड हेल्पलेसली, है ना, हेल्पलेसली। ही वॉक्ड तो वो चला, अराउंड आसपास, हेल्पलेसली का मतलब क्या होता है? बेसहाय होकर, लाचार होकर, उसे ही हेल्पलेसली कहा जाता है। तो असहाय होकर, लाचार होकर आसपास इधर उधर घूमने लगा। एन ओल्ड वुमेन कॉल्ड हिम, एक बूढ़ी औरत ने, वुमेन है ना, वुमेन यानी एक औरत, और यही ऐसे MEN तो विमेन पढ़ेंगे। आप बोलिए सर वुमेन है तो इसे वुमेन पढ़ लेंगे, नहीं,
से विमेन पढ़ते हैं। विमेन का मतलब होता है एक से ज़्यादा औरत को विमेन बोलते हैं, एक औरत को वुमेन कहते हैं। तो एक बूढ़ी, ओल्ड यानी पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है, बूढ़ी भी उसे। तो एक बूढ़ी औरत कॉल्ड हिम, उसे बुलाई, एंड आस्क्ड द रीज़न, और कारण पूछा। तो आज का आस्क्ड हो गया। फॉर हिज वरिंग फेस, फॉर यानी के लिए, हिज वरिंग फेस यानी उसका जो चिंतित चेहरे के कारण, है ना, कि भाई तुम्हारा चेहरा इतना चिंतित क्यों, फिक्रमंद क्यों लग रहे हो। तो उन्होंने पूछा। वैगी टोल्ड हर, तो वैगी ने उससे कहा। तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। द वुमेन गेव हिम अ ग्रेन ऑफ व्हीट एंड सेड, औरत ने उसे दिया। गिव, गिव, गिवन, तो हम सेकंड फॉर्म गेव का यूज़ कर रहे हैं। अग्रेन, अच्छा यहाँ पे एक अग्रेन लिखा है ना कि एक दाना, ऐसे हो जाएगा। अग्रेन यानी एक दाना, ऑफ व्हीट, व्हीट यानी होता है गेहूं, तो गेहूं का एक दाना दिया। एंड सेड, और कहा, अनाज भी बोल सकते हैं, दाना भी बोलते हैं, कहा। इट इज़ अ मिरेकल ग्रेन, ये एक जादुई अनाज है, एक जादुई अनाज है, जादुई दाना है। कीप इट विद ग्रेट केयर, कीप इट यानी इसे रखो, विथ यानी से, ग्रेट केयर यानी होता है बहुत अच्छे देखभाल के साथ, है ना, संभाल कर, उसे ग्रेट केयर बोलते हैं, इसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखो। एज लॉन्ग एज इट इज़ विथ यू, एज लॉन्ग एज यानी जब तक, इट इज़ विथ यू ये तुम्हारे साथ रहेगा। नो शॉर्टेज ऑफ फूड विल ट्रबल यू, नो शॉर्टेज यानी कोई भी कमी नहीं होने को नो शॉर्टेज बोलते हैं, शॉर्टेज यानी कमी। ऑफ फूड, विल फ्यूचर टेंस गागी ये, ट्रबल यू यानी तुम्हें परेशान करेगी, यानी भोजन की कमी तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी यदि ये दाना तुम्हारे पास है। तुमको कहीं ना कहीं से भोजन मिलते रहेगा, ये जादुई दाना है, जादुई अनाज है। वैगी एग्जामिन द ग्रेन क्यूरियसली, है ना, क्यूरियसली का मतलब क्या होता है, बहुत ही जिज्ञासा से, जानने की इच्छा की है क्या, उस क्यूरियसली बोलते हैं। तो वैगी एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षण करना, निरीक्षण करना, देखना, उसे एग्जामिन बोलते हैं। दाने को बहुत ही जिज्ञासा बस एग्जामिन किया, परीक्षण किया, ध्यान उसे अच्छे से देखा। एंड रेज हिज हेड, और अपने सिर को, रेज यानी तो ऊंचा करना, सिर को उठाया। टू आस्क पूछने के लिए, क्वेश्चन सवाल पूछने, जैसे उसने सिर को उठाया। बट द ओल्ड वुमेन हैड वैनिश्ड, लेकिन बूढ़ी औरत, हैड वैनिश्ड, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेकंड भी वैनिश्ड होता है, थर्ड भी वैनिश्ड होता है। फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होता है वैनिश, वैनिश यानी गायब होना, वैनिश यानी गायब हो गया था, क्योंकि हैड के साथ है चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी, तो औरत गायब हो चुकी थी वहां से। वैगी वंडर्ड एंड पुट द ग्रेन इन हिज बैग, तो वैगी वंडर्ड यानी आश्चर्य से हैरान हुआ, एंड पुट और रखा, तो पुट का तीनों फॉर्म पुट हुई होता है, तो ये सेकंड फॉर्म लिखा गया, पुट रखा, ऐसे यदि वो रखता है बोलते तो पुट्स ऐसे हो जाता। द ग्रेन दाने को, इन हिज बैग अपने थैले में, अपने झोले में उसने उस दाने को रख लिया। देन फिर, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च यानी तलाश में, ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में, एज यानी जब, ही वॉज पासिंग बाई अ होटल, वो एक होटल से गुजर रहा था। अ मैन स्टॉप्ड हिम टू से, एक आदमी ने, स्टॉप्ड यानी रोका, हिम यानी उसे, टू से कहते हुए रोका। आवर रिच लॉर्ड इज गिविंग अ फीस्ट टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, है ना, आवर रिच लॉर्ड यानी हमारे अमीर प्रभु, अब यहाँ पे भगवान के रूप में यूज नहीं किया जा रहा है, इज गिविंग फीस्ट सेलिब्रेशन बर्थडे, यू कैन कम इन द फीस्ट, ठीक है। तो हमारे जो अमीर मालिक है, तो लॉर्ड यानी मालिक भी होता है, भगवान भी होता है, प्रभु भी होते हैं, एक क्या दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं, टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, अपना जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ा दावत दे रहे हैं हमारे मालिक। यू कैन कम, तुम आ सकते हो, तो कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, कैन यानी सकना, आप आ सकते हो, इन यानी अंदर, एंड ईट टू योर हार्ट कंटेंट, और खा सकते हो, टू योर यानी तुम्हारा, हार्ट्स कंटेंट, तो हार्ट्स यानी तो दिल के, कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्टि, कंटेंट यानी सामग्री भी होता है, लेकिन कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होते तक, दिल के संतुष्ट होते तक, दिल की तृप्ति तक, दिल भरते तक के, जी भरते तक के तुम वहाँ खा सकते हो। अब इसके लिए बढ़िया हो गया, क्योंकि देखिए दाना चमत्कार दिखा रहा है अपना। वैगी वॉज ओवरजॉयड, तो वैगी ओवरजॉयड बहुत प्रसन्न हो जाना, उसे ओवरजॉयड बोलते हैं। ही केम आउट ऑफ द होटल, है ना, वो केम आउट यानी बाहर आया होटल से। आफ्टर अ हेवी फीस्ट, आफ्टर यानी के बाद, अ हेवी फीस्ट यानी होता है भारी दावत के बाद।
ऑफ रिच फूड, रिच फूड यानी क्या होता है, वैसे तो समृद्ध भोजन होता है, यानी कि बहुत ही अच्छे अच्छे भोजन रिच फूड कहा जाता है। ऐसे तो नहीं अमीर खाना नहीं होगा, रिच फूड यानी अच्छे अच्छे भोजन रिच फूड कहा जाता है। एकदम पोषित फूड को रिच फूड कहते हैं, एकदम पौष्टिक। ही थॉट दैट परहैप्स इट वॉज द मिरेकल ऑफ दैट मैजिक ग्रेन। उसने सोचा दैट की परहैप्स शायद, कुछ परहैप्स शायद, इट वॉज द मिरेकल ये जादू था, ऑफ यानी का दैट मैजिक ग्रेन उस जादुई दाना का जादू था, दैट की ही कुड फीड हिमसेल्फ सो ग्रैंडली। ही कुड फीड वो खुद को भोजन करा सका, यानी खुद को खिला सका। तो फीड यानी होता है खिला सकना, कुड यानी सका, कैन का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म कुड होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैंडली लिखा है ना। ग्रैंडली का मतलब क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही विशालता से, जी भर के, बहुत सारा, उसे ग्रैंडली बोलते हैं। शायद ये दाने का चमत्कार है जो मैं पूरे, है ना, जी भर के बहुत सारा भोजन मैंने खुद को खिला पाया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वॉन्डर्ड अराउंड, वो वॉन्डर्ड यानी क्या होता है, भटकना, घूमना, वॉन्डर्ड बोलते, अराउंड, आसपास घूमा, एंड गॉट टायर्ड थक गया, ऐसे यूज करेंगे, ठीक है, थक गया। ही नॉक्ड एट अ डोर फॉर फूड, नॉक्ड यानी क्या होता है, नॉक नॉक, खटखटाना, उसने एक दरवाजे पर भोजन के लिए खटखटाया। अ कल्चर्ड लेडी ओपन द डोर, कल्चर्ड का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि जैसे बोलना चाहिए हिंदी में, हम क्या बोल सकते हैं उसे, सुसंस्कृत, ऐसे बोलते हैं ना, सुसंस्कृत, जो सब तहजीब को जानती हो, है ना, उसे हम कल्चर्ड बोलते हैं। तो एक सुसंस्कृत औरत ओपन द डोर, दरवाजा खोली, एंड पोलाइटली, विनम्रता से, बहुत ही नम्रता, है ना, आदाब से बोलते हैं, पोलाइटली इनवाइटेड हिम, उसे आमंत्रित किया, है ना, उसे इनवाइटेड बोलते हैं, इन यानी अंदर। यू कैन रेस्ट फॉर द नाइट हियर, यू कैन रेस्ट, आप आराम कर सकते हो, फॉर द नाइट हियर यानी रात को यहाँ आप आराम कर सकते हो। फर्स्ट, सबसे पहले, यू मस्ट हैव योर डिनर, आपको भोजन करना चाहिए, आपको अपना भोजन लेना चाहिए। डिनर यानी क्या होता है, रात का भोजन को डिनर कहते हैं। सपर यानी भी रात का भोजन होता है, डिनर यानी भी होता है। वैगी वॉज नाउ श्योर, तो वैगी को अब क्या था, श्योर यानी पक्का यकीन था, दैट की द ग्रेन ऑफ व्हीट इंडीड हैड मिरेकल पावर। द ग्रेन ऑफ व्हीट यानी गेहूं के दाने में, इंडीड वास्तव में, सचमुच में, को इंडीड कहते हैं, सचमुच में, हैड मिरेकल तो जादू था, तो यहाँ पे हैड का यूज था यूज, क्योंकि मिरेकल कोई वर्ब नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी, तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, हैड यानी था। तो उसे पता चल गया कि सचमुच में उसमें जादू था, जादुई पावर यानी शक्ति थी। अब उसे लगा सचमुच में, देखो एक दिन ये खाया, एक दिन खुद रोक रहा है, डिनर करो बोल रहे हैं, सचमुच में इसमें कोई जादू ताकत है। तो लिख लीजिए इंडीड यानी वास्तव में, सचमुच में। ही, उसने, डाइंड, इसे लिख लीजिए डाइन यानी होता है डिनर का, डाइंड हो गया यानी उसने रात का भोजन किया, उसे डाइंड बोलते हैं। तो उसने डिनर किया, हार्टली, दिल से, एंड गॉट अप टू गो टू स्लीप, गॉट अप चला गया, टू गो टू स्लीप सोने के लिए चला गया। सडनली, अचानक से, ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट मैनर्स, है ना, दैट मैनर्स यानी उस प्रकार से, रिक्वायर्ड हिम टू हैंड ओवर हिज प्लेट, की रिक्वायर्ड हिम टू हैंड ओवर हिज प्लेट एंड नाइफ, आगे देख लेता फिर पता चल जाएगा, टू द होस्ट ही गेव टू हिज मैजिक ग्रेन टू सेइंग, हाँ चलिए यहाँ पे, तो अचानक से उसे याद आया कि दैट मैनर्स, इसका मतलब होता है शिष्टाचार के कारण से, बोलते हैं ना शिष्टाचार, जो आदत व्यवहार जो रहता है उसे हम शिष्टाचार कहते हैं। रिक्वायर्ड, तो उसे करना पड़ता था, जरूरत थी, हैंड ओवर यानी सौंपना, हिज प्लेट एंड नाइफ, अपना जो प्लेट था और जो चाकू था, टू द होस्ट लेडी यानी क्या होता है, जो मेहमान नवाजी करते हैं ना उसे होस्ट कहते हैं। तो उस औरत को उसे देना था, प्लेट को और उस चाकू को, जो दिए होंगे। ही गेव टू हिज मैजिक ग्रेन, और उसने दिया, टू हर यानी उसे, हिज मैजिक ग्रेन अपना जादुई अनाज दिया, टू सेइंग कहते हुए, है ना, कहते हुए भी, तो टू यानी भी होता है, क्या कहते हुए दिया कि मैडम, हम बोलते हैं श्रीमती, ऐसे मैडम की उसकी आता है, महोदया, मैडम,
दिस ग्रेन इज वेरी वैल्यूबल फॉर मी, ये दाना है ना मेरे लिए, फॉर मी यानी मेरे लिए बहुत कीमती है, वैल्यूबल यानी मूल्यवान, कीमती बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। प्लीज कीप इट केयरफुली, कृपया कीप इट यानी इसे रखो, केयरफुली यानी बहुत ही संभाल कर, फॉर मी मेरे लिए। आई विल टेक इट बैक, विल यूज हो गागी के फ्यूचर टेंस, आई विल टेक इट बैक, मैं इसे वापस लूंगा, तो टेक यानी लेना, बैक यानी वापस। इन द मॉर्निंग, मैं इसे सुबह वापस ले लूंगा, आप इसे संभाल के रख दीजिए। द होस्ट लेडी केयरफुली पुट द ग्रेन ऑन अ प्लेट दैट ले ऑन द डिनर टेबल एंड वेंट टू स्लीप। और वो जो होस्ट लेडी थी, जो मेहमान नवाजी करने वाली औरत थी, केयरफुली ध्यान से, पुट द ग्रेन दाने को रखा, ऑन अ प्लेट प्लेट पर, दैट जो, ले ऑन द डिनर टेबल, ले यानी पड़ा हुआ था, ठीक है, जो डिनर टेबल पर पड़ा हुआ था, एंड वेंट टू स्लीप, और सोने के लिए चली गई। वहां पे जो प्लेट था उसमें रख दी उसने दाना को, दाना तो है बोलकर रख दिया, चले गई। एज रूटीन, एज यानी के रूप में, रूटीन यानी जो दिनचर्या होता है उसे रूटीन बोलते हैं। सी गॉट अप अर्ली, तो जो उसकी दिनचर्या थी वो जल्दी उठ गई, इन द मॉर्निंग सुबह, एंड वेंट टू फीड हर चिकन्स, वेंट गई, टू फीड यानी खिलाने के लिए, भोजन कराने के लिए अपने चिकन्स यानी जो चूजे होते हैं उसे भोजन कराने के लिए गई, दाना खिलाने गई। देन तब, सी गॉट बिजी इन द किचन, वो गॉट बिजी, उसके बाद क्या हो गई, व्यस्त हो गई, इन द किचन, किचन में यानी रसोई घर में बिजी हो गई। तो ये चिकन है, चिकन्स, और ये किचन है, तो दोनों, ये रसोई घर है, ये मुर्गी के बच्चे हैं, और वो फिर बिजी हो गई। अ हैन स्नेक्ड इनटू द डाइनिंग रूम, तो एक मुर्गी, हैन यानी मुर्गी, स्नेक्ड, तो स्नेक्ड का मतलब क्या होता है, छिपकर जाना, चोरी से जाना, उसे स्नेक करते है ना, छिपकर, इनटू द डिनर रूम, वो डिनर रूम जहाँ पे भोजन करते हैं उस कक्ष में, भोजन कक्ष में चुपचाप चली गई। एंड पीक्ड फूड बाइट लाइंग ऑन द फ्लोर, और उसने क्या किया, पीक्ड फूड बाइट, और उसने चोंच से भोजन का क्या कर लिया, जो पड़ा हुआ था जमीन पर, फ्लोर यानी तो फर्श पर, उसे उसने चुगना शुरू कर दिया, चुगने लगी। मीन वाइल, इस दौरान, वैगी वोकअप, वैगी जाग गया। ही सॉ अ हैन फीडिंग अराउंड इन द रूम, उसने देखा, सी सॉ, सीन, तो हम सेकंड फॉर्म सॉ का यूज करें, पास्ट सिंपल टेंस। अ हैन, एक मुर्गी को, फीडिंग यानी भोजन करते हुए, अराउंड इन द रूम, कमरे में उसे भोजन करते हुए देखा, कह रहे मुर्गी यहाँ आसपास भोजन कर रही है, दाना चुग रही है। वैगी रैन आफ्टर द हैन, तो वैगी रैन आफ्टर होता है उसके पीछे, मुर्गी के पीछे भागा, तो रन का सेकंड फॉर्म रैन हो गया, बरसात वाला रैन नहीं है ना, रैन है, रेन नहीं है। द फ्राइटेंड हैन होप्ड ऑन द टेबल, तो वो जो डरी हुई मुर्गी, होप्ड यानी कहते, होप यानी उछलना फुदकना है ना, ऑन द टेबल, टेबल पर वो कूद गई। द बर्ड सॉ द ग्रेन इन द टेबल प्लेट, द प्लेट है ना, द बर्ड, चिड़िया ने, सॉ देखा, द ग्रेन दाने को, इन द प्लेट, वो जो प्लेट में दाना जो रखे थे उसको उसने देख लिया मुर्गी ने। एंड पीक्ड एट, और उसे पीक्ड वही चुगना होता है, एट इट नेचुरली, नेचुरली यानी होता है सामान्य तौर पर, भाई अब मुर्गी हो चुगेगी ही, और उसने उसे चुग लिया, किसे, उसे एक दाने को भी, उसे क्या पता है कौन सा दाने का, उसने उस दाने को चुग लिया। बाय द टाइम द शॉक्ड वैगी है ना, और बाय द टाइम यानी होता है, और उस समय वो जो शॉक्ड वैगी था, शॉक्ड यानी होता है पता, हैरान वैगी था, तो बाय द टाइम यानी जब तक भी होता, ठीक है, जब तक वो वैगी, हैरान वैगी, कुड ग्रैब द हैंड, कुड यानी सकता, ग्रैब यानी होता है जकड़ सकना, पकड़ने, ग्रैब बोलते हैं, मुर्गी को पकड़ पाता। इट हैड स्वॉलोड द ग्रेन, उसने क्या कर दिया, इट, उसने, मुर्गा मुर्गी जो है इट का यूज किया गया है, हैड स्वॉलोड, तो स्वॉलो यानी होता है निगल लेना, स्वॉलोड यानी निगल लिया, क्योंकि हैड के साथ पास्ट परफेक्ट है, निगल लिया था, द ग्रेन दाने को निगल ली थी उस मुर्गी ने। अब ये इसका हालत खराब, वो तो भाई जादुई दाना था। वैगी स्क्रीम, तो वैगी चिल्लाया। ऑल द पीपल ऑफ द हाउस होल्ड वोक अप, सभी है ना, हाउस होल्ड यानी तो घर के सभी लोग जाग गए, वेकअप का सेकंड वोकअप, जाग गए। द मास्टर ऑफ द हाउस, घर का मालिक, वॉज अ वेरी जेंटल एंड नोबल पर्सन, बहुत ही सज्जन और महान व्यक्ति था। ही इंक्वायर्ड,
उसने इंक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल की, पूछा। यू आर आवर ऑनर्ड गेस्ट, यू आर आप हो, आवर यानी हमारे, ऑनर्ड गेस्ट क्या माने क्या था, ऑनर्ड का मतलब होता है हम जैसे बोलते हैं ना कि सम्मानित, सम्मानित अतिथि हो, मेहमान हो, इज्जतदार मेहमान हो। What makes you so angry? What यानी क्या, makes यानी करता है, you so angry आपको कौन सी चीज गुस्सा दिलाती है, आपको क्या चीज गुस्सा करती है। तो makes का यूज किया गया, ये आपका पॉजिटिव वर्ब है, make का यूज किया जाता है, लेकिन क्योंकि है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो ये थर्ड पर्सन के लिए makes का यूज किया गया है। ये पास्ट में होता तो what made you होता, यही एनजी फॉर्म में होता तो what is है ना making you ऐसे होता, तो उसके हिसाब से make चेंज होता है, लेकिन make का यूज पॉजिटिव वर्ब में किया जाता है। तो कौन सी चीज़ आपको गुस्सा दिला रहा है, आप गुस्सा नहीं हो रहा, आपको कौन सी चीज़ गुस्सा दिला रहा है, यानी कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता, कोई तीसरा चीज़ उससे कुछ काम कराता है ना। तो जैसे मैं बोलता हूँ तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, यू मेक मी एंग्री, है ना, यू इज़ मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, यू आर मेकिंग मी एंग्री, है ना, तो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेक का मेकिंग हो गया, तो मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, कोई थर्ड पर्सन आपको गुस्सा दिला रहा है या कुछ कर रहा है, तब वहाँ पे हम मेक का यूज़ करते हैं, यू आर मेकिंग मी एंग्री। वैसे ही व्हाट मेक्स यू सो एंग्री, तुम्हें क्या गुस्सा दिलाती है, ऐसे पूछ रहे हैं। गुड मैन यानी अच्छे व्यक्ति, भले मनुष्य, भले मानव, ऐसे बोलते हैं ना, वही है। तो आपको क्या चीज़ गुस्सा दिलाती है। वैगी डिमांडेड, तो वैगी ने मांग की, डिमांड का होता है डिमांडेड, वैगी ने मांग की, देखिए क्या मांग की। आई वॉन्ट माई ग्रेन बैक, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, माई ग्रेन मेरे दाने को, बैक यानी वापस, मैं मेरे दाने को वापस चाहता हूँ। अब ये बड़ा परेशानी वाली बात हो गई कि भाई ये तो बोल रहा है कि अपने वापस चाहिए, तो क्या हुआ, आई हैड गिवन इट टू द मैडम, ये फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ गिव, गेव, गिवन थर्ड फॉर्म में, दिया था, लिया था, चुका। मैंने इट यानी उसे, टू द मैडम मैंने मैडम को इसे दिया था। फॉर द सेफ कीपिंग, फॉर यानी के लिए, सेफ कीपिंग यानी सुरक्षित रखने के लिए। बट सी पुट इट ऑन द टेबल, लेकिन उसने उसे टेबल पर रख दिया। एंड योर हैन, और तुम्हारी मुर्गी, स्वालोड इट, उसे निगल ली। गिव मी द सेम ग्रेन, मुझे वही दाना दो, सेम ग्रेन ना, मुझे वही दाना दो। अब देखिए वही दाना मांग रहा है, क्योंकि भाई उसी दाने के कारण तो इसे अच्छा भोजन मिल रहा है, मुर्गी ने खा लिया, बोल रहा मुझे वही दाना चाहिए। द होस्ट डिड नॉट नो, और जो मेहमान नवाज थे वो नहीं जान पाए, अबाउट नहीं जानते थे, अबाउट द मिरेकल पावर ऑफ द ग्रेन, तो दाने के जादुई शक्ति के बारे में नहीं जानते थे वो लोग। दे ऑफर्ड लॉट ऑफ ग्रेन्स, उन्होंने बहुत सारे दाने, अनाज ऑफर किए, प्रस्तुत किए। टू द बेगर, भिखारी को। इन प्लेस ऑफ दैट लॉस्ट ग्रेन, इन प्लेस यानी उसकी जगह, किसकी जगह, दैट यानी उस लॉस्ट ग्रेन, उस खोए हुए दाने के बदले बहुत सारा अनाज ऑफर किया कि लो भाई एक दाना की बात कर, बहुत सारे अनाज, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। इनको थोड़ी पता कि जादुई अनाज है। एनी क्वांटिटी ही लाइक्ड, यानी कोई भी, कितनी भी मात्रा, ही लाइक्ड उसे पसंद थी, यानी आपको जितना चाहिए वो आप ले लो। द होस्ट लेडी ब्रॉट अ बॉल फुल ऑफ ग्रेन्स, और जो होस्ट लेडी थी उसने ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग का सेकंड ब्रॉट है ना, तो बॉल फुल यानी होता है पूरा कटोरा भर के, बॉल फुल बोलते हैं, दाना अनाज लेकर आ गई। बट वैगी वेल्ड, लेकिन वैगी ने क्या किया, वेल्ड यानी होता है विलाप करना, चीखना, चिल्लाना, उसे वेल्ड बोलते हैं। लेकिन वैगी चिल्लाया। एंड डिमांडेड दैट वेरी ग्रेन, और मांग की, दैट यानी उस वेरी ग्रेन, बहुत दाना नहीं होगा, वेरी यानी होता है उसी, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात होता है ना, तो वेरी का यूज करते हैं, वेरी प्लेस, वेरी पैलेस, उसी महल में, वैसे ही वेरी ग्रेन, उसी दाने का मांगे, मुझे वही दाना चाहिए। द होस्ट प्लीडेड, अब उस होस्ट ने प्लीडेड यानी प्रार्थना की, मेहमान नवाज जो थे उसने प्रार्थना की। सर, महोदय। द हैन स्वालोड इट, मुर्गी ने इसे गटक लिया, निगल लिया। एज, क्योंकि, यू नो, जैसे कि आप जानते हो, मुर्गी ने उसे गटक लिया। इफ यू लाइक, यदि आप चाहते हो, आपको पसंद हो। यू कैन टेक द हैन, आप मुर्गी को रख सकते हो, टेक यानी लेना, रखना, ऐसे आप मुर्गी को ले सकते हो, मुर्गी को रख सकते हो।
अब वो मेजबान जो महिला थी उसने ऐसे कहा, मुर्गी को ही रख लीजिए, दाना तो है ना उसके पेट में, रख लो, वही दाना चाहिए। वैगी लाइक द आइडिया, वैगी को ये उपाय पसंद आया। ही पुट द हैन इन हिज बैग, और उसने अपने बैग में, थैले में मुर्गी को रखा। एंड डिपार्टेड, डिपार्टेड है ना प्रस्थान करेंगे, डिपार्टेड बोलते हैं, प्रस्थान कर दिया, वहां से चला गया। ही वॉन्डर्ड अराउंड ऑल डे लॉन्ग, वो दिन भर फिर भटकता रहा। एंड स्टूड, और खड़ा हुआ, बिफोर अ डोर, एक दरवाजे पर, इन द इवनिंग, शाम को, दिन भर भटका और शाम को वो क्या बोलते हैं, एक दरवाजे पर है ना किसी घर के सामने वो खड़ा हो गया। तो स्टैंड का से स्टूड, बिफोर एंड पहले भी होता है, बिफोर एंड सामने भी होता है। द ऑनर ऑफ द हाउस, तो घर का मालिक, उसे ऑनर बोलते हैं। कॉल्ड हिम, उसे बुलाया, इन यानी अंदर, एंड फेड हिम डिलीशियस मील, फेड यानी खिलाया, तो फीड का सेकेंड फॉर्म फेड, खिलाया, उसे डिलीशियस मीट यानी स्वादिष्ट व्यंजन खिलाया। यानी कि देखो दाने का भी बेअसर, भले मुर्गी के पेट में है लेकिन है तो उसी के पास, तो बढ़िया सा भोजन कराया। एट नाइट, रात के समय, वैगी हैंडेड द होस्ट लेडी, अब वैगी ने क्या किया, हैंडेड, फिर हैंडेड ओवर का मतलब होता है सौंप देना, होस्ट लेडी मेजबान महिला को, हिज हैंड, अपनी मुर्गी। अब ये भी तो पागल है, एक बार जब सौंपा है दूसरी औरत को समझना चाहिए, ये औरत भी ठीक से रखेगी नहीं रखेगी, लेकिन ऐसे शायद वैसे रीति रिवाज रहती है कि कुछ रहता उसको दिया जाता था, ऐसे कुछ रहा होगा। अपनी मुर्गी को दे दिया। एंड द बैग फॉर द सेफ कीपिंग, और बैग को अच्छे से रखने के लिए। एंड वेंट टू बेड, और बिस्तर पर चला गया, यानी सोने के लिए चला गया। इन द मॉर्निंग, सुबह, वैगी डिमांडेड हिज हैंड बैग, वेगी ने डिमांडेड यानी मांग की, हैंड बैग यानी मुर्गी को वापस के लाओ, मेरी मुर्गी दो। द लेडी वेंट टू वेयर शी हैड केप्ड द हैंड, औरत वेंट यानी गई, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे। टू वेयर यानी जहां, वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहां भी होता है। शी हैड केप्ट, उसने रखा था, यहाँ पे देखिए हैड के साथ कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस दिया था, लिया था, हर बार बताता हूँ क्योंकि जरूरी है समझाना। तो जहां उसने रखी थी मुर्गी को, एंड फाउंड ओनली इट्स फेदर्स, फाउंड यानी पाया, फाइंड का सेम फाउंड, ओनली सिर्फ इट्स फेदर, उसकी पंखों को पाया, पंखुड़ी को फेदर्स बोलते हैं। स्कैटर्ड अराउंड, स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ था, आसपास चारों तरफ केवल उसके पंख बिखरे हुए थे, यानी कि फिर समझ गए आप, मुर्गी वहां नहीं थी, केवल पंख थी। अब बताइए, एक जगह दाना बचा तो एक जगह मुर्गी के पेट में थी, मुर्गी वहां से गायब हो गई। द सर्वेंट इन्फॉर्म दैट, नौकर ने जानकारी दी कि द हैन वॉज अटैक्ड बाई अदर, मुर्गी है ना, वॉज अटैक्ड बाई अदर हैन यानी दूसरी मुर्गी के द्वारा उस पर हमला किया गया। ऑफ द कूप, अब कूप यानी क्या होता है, मुर्गी घर, यानी जहां मुर्गी रखते हैं उसको मुर्गी घर को, मेरे ख्याल से कई लोग ना उसे दबड़ा, दबड़े ऐसे भी बोलते हैं, बट मुर्गी घर तो आप सभी जानते हैं। तो किसी दूसरे मुर्गी घर की मुर्गी के द्वारा उस पर हमला कर दिया गया। इट रैन आउट टू सेव इट लाइफ, वह रैन आउट यानी बाहर भाग गई, टू सेव बचाने के लिए, इट्स लाइफ अपनी जान बचाने बाहर भाग गई। आउट देयर, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, आउट देयर, अब क्या हुआ, द लेडी डॉग वॉज रोमिंग अबाउट, हाँ ठीक है, तो वहां बाहर, द लेडीज डॉग, कुत्ते का, सॉरी औरत का कुत्ता, हम कुत्ते की औरत ऐसे बोल रहा था, तो अपॉस्ट्रोफी एस लेडी में लगाया तो लेडी का ऐसे होता, औरत का कुत्ता, वॉज रोमिंग अबाउट, रोमिंग अबाउट यानी वहां क्या कर रहा था, रोमिंग यानी भटक रहा था, टहल रहा था, ऐसे रोमिंग का यूज करते थे, घूम रहा था। द डॉग पाउंस्ड ऑन द हैन, पाउंस्ड सीई है तो स ऐसे यूज करते हैं, पाउंस्ड यानी होता है झपट्टा मारना, छलांग लगाना, दबोच लेना, उसे बोलते हैं। ऑन द हैन, और मुर्गी पर उसने झपट्टा मार दिया। एंड गॉबल्ड इट, गॉबल्ड का मतलब निगल लिया, मुर्गी को निगल लिया, भाई कुत्ता मतलब काट के निगल लिया जैसे भी, और मुर्गी को निगल लिया। वैगी स्क्रीम फॉर हिज हैंड, अब फिर वैगी ने चिल्लाया फॉर हिज हैंड, अपनी मुर्गी के लिए चिल्लाया कि भैया मेरी मुर्गी तो दो, तो मुर्गी को तो कुत्ता निगल गया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंडिंग बहुत अच्छी है। द लेडी वॉज वेरी एम्बैरेस्ड, औरत वॉज यानी थी, वेरी यानी बहुत, एम्बैरेज यानी शर्मिंदा थी, भाई मेरे कारण से ऐसे कर, वो शर्मिंदा थी। सी रिक्वेस्टेड हिम, उसने रिक्वेस्टेड यानी प्रार्थना की, निवेदन की, हिम यानी उससे, टू टेक एनी अदर हैंड,
किसी और मुर्गी को ले जाने के लिए, बट वैगी वॉन्टेड द सेम हैंड, लेकिन वैगी वही मुर्गी चाहता था। ही वॉज क्रिएटिंग अ सीन, वो क्रिएटिंग अ सीन मतलब क्या होता है, वो एक हम क्या बोल सकते हैं कि सीन बना रहा था, ऐसे उसका एक मतलब होता है, यानी बोलते हैं ना मामला को गंभीर करना, उसे क्रिएटिंग, वैसे तो इसका मतलब एक दृश्य बना रहा था ऐसे, बट मामला को थोड़ा और गंभीर करना उसे क्रिएटिंग अ सीन बोलते हैं। तो मामले को और गंभीर कर रहा था, सीन बना रहा था वहाँ पे। एट लास्ट, आखिरकार, द लेडी गेव हर पेट डॉग टू वैगी, औरत ने गेव यानी दिया, हर यानी उसे, सॉरी हर पेट डॉग यानी अपना पालतू कुत्ते को, तो पेट यानी पालतू, वाइल्ड यानी जंगली, आप तो सभी जानते हैं, वैगी। अब उस वैगी को उसने अपने पालतू कुत्ते दे दी, लीजिए भैया मेरा कुत्ते को भी रख लीजिए। मुर्गी को इसने निकला है ना, मुर्गी उसके पेट में है, ले जाओ कुत्ते को ले जाओ। तो अब देखिए, मुर्गी के पेट में दाना, कुत्ते के पेट में मुर्गी, लेकिन दाना तो है अभी भी। वैगी पुट द डॉग इन हिज बैग, तो वैगी ने पुट यानी रखा, द डॉग कुत्ते को, इन हिज बैग अपने बैग में रखा, एंड लेफ्ट द प्लेस, और जगह को छोड़ दिया, यानी जगह से चला गया, उसे लेफ्ट कहा जाता है। अप अहेड यानी उसके आगे, ही स्टॉप्ड वह रुका, बिफोर यानी पहले, एक, पलेशल, इसे हम पलेशल बोलते हैं, इसे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, पलेशल लिख लीजिए, प ले श शक्कर का श ल, पलेशल। पलेशल मतलब होता है बंगलो, बंगलो यानी होता है बंगला, तो आलीशान बंगला, पलेशल बंगलो, आलीशान बंगले में के सामने वो खड़ा हुआ, रुका, स्टॉप्ड यानी रुका। अ प्रिंसेस लिव्ड इन दैट बंगलो, एक राजकुमारी लिव्ड रहती थी, इन दैट बंगलो उस बंगले में, विथ हर फैमिली अपने परिवार के साथ। द मदर ऑफ द प्रिंसेस, राजकुमारी की माँ, कॉल्ड वैगी इन, वैगी को अंदर बुलाई, यानी अभी भी देखिए चमत्कार काम कर रहा है, दाना तो उसके पास है ही, इसलिए वो छोड़ता नहीं था, कुत्ते को भी रख लिया, वो दाना तो रहेगा ही। सी मेड हिम टेक बाथ, और उसने उसे नहलाया, एंड पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, और नए कपड़े पहनाए। तो यहाँ पर भी देखिए मेक का मेड हो गया, वो नहीं नहाया, भिखारी नहीं नहाया, उसने उसे नहलवाया, तो यहाँ पे मेड का यूज़ किया गया है, जैसे वहाँ पे मेक का यूज़ किया गया तो पास्ट है तो मेड का यूज़ किया गया, तो उसने उसे नहलाया, एंड पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, या नए कपड़े पहनाए। तो पुट ऑन यानी होता है पहनाना, उसे पुट ऑन बोलते, पुट ऑफ यानी निकालना, वेयर यानी भी होता है और रिमूव यानी भी यूज़ करते हैं, बट पुट ऑन पुट ऑफ ज़्यादा अच्छा कपड़े के लिए, नए कपड़े पहनाए। देन फिर, ही वॉज सर्व्ड अ रॉयल मील, उसे सर्व यानी क्या होता है, परोसा गया, रॉयल मीन शाही भोजन, उसे शाही भोजन परोसा गया। द साइट ऑफ द ब्यूटीफुल प्रिंसेस, द साइट यानी नजारा, ऑफ द ब्यूटीफुल प्रिंसेस, सुंदर राजकुमारी के, है ना, उसने क्या किया, मेड वैगी ग्रीडी, मेड, फिर वही, तो जो सुंदर राजकुमारी का जो एक उसका जो झलक थी, है ना, उसका जो नज़ारा था, उसकी जो सुंदरता थी, उसने क्या कर दिया, वैगी को लालची कर दिया, लालची बना दिया। इस प्रकार से यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है, देख के उसे लालच आ गया, वाह कितनी सुंदर औरत है। ही थॉट, उसने सोचा, बिकॉज ऑफ दैट मैजिक ग्रेन, बिकॉज ऑफ यानी के कारण, है ना, उस जादुई दाने के कारण, ही गॉट द हैन, उसे मुर्गी मिली, एंड देन अ पेट डॉग, फिर एक पालतू कुत्ता मिला। इफ द पेट डॉग वर टू डाई, यदि ये पालतू कुत्ता क्या हो जाए, मर जाए, आई माइट, शायद, गेट द प्रिंसेस, शायद मुझे राजकुमारी मिल सकती है, मैरी हर एंड बी हैप्पी एवर आफ्टर, और उससे क्या कर सकता हूँ, शायद मैं शादी कर सकता हूँ, और बी हैप्पी, खुश, है ना, रहूँगा, एवर, एवर आवे हमेशा, आफ्टर उसके बाद, और उसके बाद हमेशा मैं क्या रहूँगा, हमेशा खुश रहूँगा। तो इसने बोला कि शायद ऐसे हो सकता है, ये मरा तो वो मिला, वो मरा तो ये मिला, कुत्ता यदि मरता है तब राजकुमारी, ये ऐसे देख रहा है ना, दाना गया तो मुर्गी, मुर्गी मरा तो कुत्ता, कुत्ता अब उसके पास है तो सोच रहा है कि कुत्ता यदि मर जाता है तो राजकुमारी मुझे मिल जाएगी, यदि कुत्ते को राजकुमारी मारती है तो राजकुमारी मुझे मिल जाएगी, ऐसे ही सोच रहा था। सो इसलिए वैगी डेलिबरेटली, वैगी ने डेलिबरेटली, इसे भी लिख लेंगे डेलिबरेटली, जानबूझकर, से डेलिबरेटली बोलते, जानबूझकर, सेट द डॉग आफ्टर द प्रिंसेस, तो राजकुमारी के सामने कुत्ते को रख दिया उसने। द प्रिंसेस वॉज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, वॉज प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी।
इन द गार्डन, बगीचे में खेल रही थी। द डॉग ट्राइड टू बाइट द प्रिंसेस, कुत्ते ने राजकुमारी को काटने की कोशिश किया। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। द प्रिंसेस थ्रू अ बिग स्टोन, राजकुमारी ने फेंका, थ्रो का सेकंड थ्रू, बिग स्टोन, बड़ा पत्थर फेंका। एट द यानी पत्थर को, है ना, एट द पर, किस पर? ऑन रशिंग डॉग, ऑन रशिंग मतलब होता है धावा बोलने वाले को ऑन रशिंग बोलते हैं। तो धावा बोलने वाले कुत्ते पर उसने सीधा फेंक दिया बड़े से पत्थर को। द स्टोन हिट द डॉग, पत्थर कुत्ते पर लगा, कुत्ते को लगा। द डॉग वॉज हर्ट, कुत्ते को चोट आई। बट नॉट डू बैडली, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। इट पाउंस्ड ऑन द प्रिंसेस, और वो क्या किया फिर उसने? पाउंस, कूदा, ऑन द प्रिंसेस, राजकुमारी पर उसने झपट्टा मार दिया, धावा बोल दिया। बार्किंग मैडली, बार्किंग यानी भौंकते हुए, मैडली यानी पागलपने से भौंकते हुए, फिर उसने झपट्टा मारा, उसे छलांग लगा दिया। दिस टाइम, इस बार, द प्रिंसेस हिट द डॉग, राजकुमारी ने कुत्ते को हिट यानी फिर से मारा, विथ यानी से अ थिक स्टिक, मोटी लकड़ी से, मोटे लकड़ी से मारा। विथ ऑल हर पावर, अपनी पूरी शक्ति के साथ, विथ ऑल हर पावर ऐसे बोलेंगे, अपनी पूरी शक्ति से उसने मोटी लकड़ी से कुत्ते को मारा। द डॉग फेल डाउन एंड डाइड, कुत्ता नीचे गिरा और मर गया। यानी कि देखिए जो चाहता था वो हो गया। बेंडिंग आने वाला है ना, आप देखिए क्या हुआ। दैट वॉज वॉट वेगी वॉन्ट, हाँ यही मैंने बोला, दैट वॉज वॉट वेगी वॉन्टेड, तो ये वही था जो वैसे ही हुआ जो वेगी चाहता था कि कुत्ते को राजकुमारी मारे, और वैसा ही हुआ। ही रेज्ड अ ह्यू, और उसने रेज यानी उठाया, ह्यू, अब ह्यू यानी रंग वर्ण को भी ह्यू कहते हैं, और ह्यू यानी जो बोल सकते हैं कि चित्कार, राग। उसने एक राग अलापने लगा, राग लगाने लगा। एंड क्राई, और चिल्लाया। एंड डिमांडेड, और मांग की, हिज डॉग बैक, अपने कुत्ते को वापस मांगा, बार बार बोलने लगा नहीं मुझे कुत्ता चाहिए, मुझे अपना कुत्ता चाहिए। द क्वीन आस्क्ड हिम टू टेक अनदर डॉग, रानी ने आस्क यानी कहा, हिम यानी उससे, आस्क यानी पूछा भी होता है, आस्क यानी कुछ करने के लिए कहने को भी आस्क कहा जाता है। उसे क्या कहा? टू टेक यानी लेने के लिए, अनदर डॉग, दूसरे कुत्ते को लेने के लिए कहा। बट वैगी वुड नॉट एग्री, लेकिन वो राजी नहीं हुआ, बोला कि नहीं मुझे वही कुत्ता चाहिए। बोला भाई कोई भी कुत्ता ले लो, कुत्ता तो कुत्ता नहीं, मुझे वही कुत्ता चाहिए। ही सेड, उसने कहा, आई वॉन्ट द सेम डॉग, मुझे वही कुत्ता चाहिए। इफ दैट, यदि, इज नॉट पॉसिबल, यदि वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, देन तब, गिव मी द वन हु किल्ड माई डॉग, मुझे वो दो जिसने मेरे कुत्ते को मारा है। देखो क्या कैसे बोल रहा है, इसने बोला कि यदि कुत्ते को मुझे नहीं दे सकते हो तो मुझे वो चाहिए जिसने इस कुत्ते को मारा है। मैं तो जान रहा राजकुमारी ने मारा, तो वही बोल रहा है जिसने मेरे कुत्ते को मारा मुझे वो चाहिए। दैट विल सेटिस्फाई मी, है ना, वो मुझे संतुष्ट करेगी। द क्वीन वॉज शॉक्ड, रानी हैरान थी। इट एंगर्ड हर, और वो उस पर, है ना, इससे क्या हुआ, उसे गुस्सा आया। दैट की अ मैन वॉज आस्किंग फॉर, आस्किंग फॉर है ना मांग कर रहा था, आस्क फॉर है मांग करना, तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म में तो रहा था रही थी, मांग कर रहा था। हर डॉटर, उसकी बेटी का। इन लू ऑफ हिज डॉग, लू, इसे लू पढ़ेंगे, लू यानी क्या होता है, अभी जो लू चल रहा वाला लू नहीं है, लू यानी एवज में, बदले में। ऑफ हिज डॉग, अपने कुत्ते के बदले में उसकी बेटी को मांग रहा था। वो हैरान थी कि देखो एक कुत्ते के बदले में वो मेरी राजकुमारी को, मेरी बेटी को मांग रहा है। ये देखिए जादुई नाज़ियत, बस लास्ट बचा है, इतना ही है बस। द क्वीन ऑफर्ड, राजकुमारी ने ऑफर्ड यानी पेशकश की। आई गिव यू 1000 गोल्ड कॉइन्स, आई गिव, मैं देती हूँ, यू यानी तुम्हें, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना। 1000 गोल्ड कॉइन, 1000 सोने के सिक्के मैं तुम्हें देती हूँ। इफ यू आर क्लेवर, यदि तुम चालाक हो, चतुर हो। एंड टैलेंटेड, और तुम में कुशलता है, टैलेंटेड हो। यू विल डबल दीज कॉइन्स, तुम इन सिक्कों को, बहुत सारे सिक्के हैं तो दीज का यूज किया गया है, इन सिक्कों को डबल कर सकते, दुगना कर सकते हो। यदि तुम्हारे में कोई टैलेंट है, कोई कुशलता है तुम्हारे में, हिंदी में प्रतिभा बोलते हैं ना, प्रतिभा, तुम्हारे में कोई प्रतिभा है, योग्यता है, तो तुम इसे डबल कर सकते हो। इन अ मंथ, एक महीने में। इफ यू डू दैट, यदि तुम वैसा करते हो, है ना, आई विल गिव द प्रिंसेस टू यू, विल गिव तो
फ्यूचर टेंस है, मैं तुम्हें राजकुमारी दे दूंगी। यदि 1000 सिक्के को तुमने डबल कर दिया तो मैं तुम्हें राजकुमारी दे दूंगी, और 1000 सिक्के उसे दे दिया। द ग्रीडी वैगी फेल फॉर इट, और वो लालची आदमी फेल फॉर इट यानी उस पर पड़ गया, इस बात पे आ गया। ही एक्सेप्टेड द कॉइन्स, उसने सिक्कों को स्वीकार किया, एंड पुट देम इन हिज बैग, और अपने थैले पर रख लिया, बैग पर रख लिया। देन तब या फिर ही डिपार्टेड, वो वहां से चला गया, प्रस्थान किया, 1000 को डबल करने चला गया। वैगी बिगेन डे ड्रीमिंग, तो वेगी ने शुरू किया, बिगिन कैसे, बिगेन डे ड्रीमिंग यानी दिन में सपने देखने को डे ड्रीमिंग कहते हैं, दिन में सपना देखना शुरू किया। ही वांडर्ड, उसने है ना, उसे हैरानगी हुई, आश्चर्य हुआ, या सोचने लगा, सोचने का भी वांडर्ड कहते हैं, हैरान होने को वांडर्ड कहते हैं, ठीक है। तो वो सोचने लगा, हाउ यानी कैसे, ही कुड डू, वो कर सकता था, सम बिजनेस कोई व्यापार, दैट जो, वुड डबल द कॉइन, जिससे क्या हो, सिक्के डबल हो जाए, दुगना हो जाए, ऐसे कौन सा व्यापार कर सकता था, तो दिन में सपने देखने लगा। ही हैड नो स्किल, उसके पास कोई कुशलता नहीं थी, कोई कौशल नहीं था, न कपड़े सिलना आता था, न सिलाई करना, न कोई भी, न पूजा पाठ जैसे ब्राह्मण करते हैं, यानी उसे कोई भी ऐसे पढ़ाई लिखाई कुछ भी कोई कौशल था ही नहीं, कुछ आते नहीं था। ओनली थिंग, एकमात्र चीज थी, ही न्यू, जो जानता था, वॉज बेगिंग, भीख मांगना ही वो बस जानता था। बाय बेगिंग ही कुड नॉट अर्न 1000 गोल्ड कॉइन्स इवन इन 100 ईयर्स, है ना, ईयर्स, भीख मांगकर वो 100 साल तक भी 1000 सिक्के नहीं कमा सकता था। एट लास्ट, आखिरकार, ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया, निर्णय लिया, टू स्पेंड सम कॉइन्स, कुछ सिक्कों को खर्च करने का, एंड लिव कंफर्टेबली, और आराम से रहने का। लेटर ही कुड थिंक, बाद में वो सोच सकता था, ऑफ अर्निंग एट लीजर, ना, लीजर यानी कि अर्निंग एट लीजर मतलब फुर्सत में कमाई करना, तो लीजर बोलते फुर्सत, और बाद में वो फुर्सत में कमाई करेगा, ऐसे सोच के उसे बोला कि थोड़ा सा खर्च कर देता हूँ, बाद में बाकी पैसे को फुर्सत में कमाया जाएगा। सो इसलिए एट अ प्लेस स्टॉप, एट अ प्लेस यानी एक जगह पर जब वो रुका, एंड पुट हिज हैंड इन हिज बैग, और उसने अपने बैग पर हाथ को डाला, टू फील द गोल्ड कॉइन्स, सिक्कों को महसूस करने के लिए, कि ये देखिए सोने का सिक्का छूकर। ही वॉज इन फॉर अ शॉक, वो क्या था, हैरान था। समथिंग, कुछ, पियर्स्ड, ये पियर्स का मतलब क्या होता है, पियर्स बोलते हम ना इसे। हिज हैंड, उसके हाथ को उसने क्या कर दिया, छेद दिया, तो सब पियर्स ऐसे करते, पियर्स्ड, है ना। तो बहुत से लोग इसे अलग अलग पढ़ते हैं, बट ये पियर्स्ड ऐसे होता है, यानी कि छेद देना, बेद देना। तो उसके हाथ को कुछ ने क्या कर दिया, छेद दिया। ही पुल्ड हिज हैंड आउट, उसने अपने हाथ को बाहर निकाला, बाहर खींचा, पुल का पुल, विथ अ जर्क, जर्क यानी झटके से हाथ को बाहर निकाला। वैगी लुक्ड इनटू द बैग, वैगी ने बैग के अंदर देखा। द बैग वॉज फुल ऑफ क्रीपिंग वॉर्म्स, और जो थैला फुल ऑफ यानी भरा हुआ था, क्रीपिंग यानी रेंगते हुए, वॉर्म्स, वॉर्म्स यानी क्या होता है, जो अर्थ वॉर्म होता है ना, केंचुआ, उससे भरा हुआ था। एंड स्कॉर्पियंस, बिच्छुओं से भरा हुआ था। द एंड्स फ्लीव आउट, और चींटियां उड़कर बाहर आई। एंड स्टंग हिम, और उसे, स्टंग यानी डसना होता है या फिर डंक मारना होता है, और चींटियों ने उसे डंक मार दिया। ही रैन एंड थ्रू द बैग, वो भागा और फेंक दिया बैग को, थ्रो का सन थ्रू, थैले को फेंका। इन अ नियर बाई रिवर, पास के नदी में फेंक दिया। नाउ अब, वैगी हैड नथिंग, वैगी के पास कुछ भी नहीं था। द ओनली कर्स, सिर्फ एकमात्र, है ना, कर्स यानी कि कोर्स बिफोर हिम वॉज द स्टार्ट बेगिंग, हाँ, ओनली कोर्स बिफोर हिम, यानी उसके सामने केवल एक ही कोर्स था, है ना। मैं सोचा कर्स यानी श्राप वाला कर्स नहीं, ये कोर्स है। कोर्स यानी वही एक ही काम था, एक ही उसका जो हम बोल सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम होता है हिंदी में, वैसे ही एक ही काम बचा था। वॉज टू स्टार्ट बेगिंग अगेन, फिर से भीख मांगना शुरू करना। वैगी हैड बीन पनिश्ड फॉर ग्रेडीनेस, वैगी को, ग्रेडीनेस मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि लालचीपना, ऐसे बोलते हैं ना, फॉर ग्रेडीनेस, तो उसे लालचीपन के लिए क्या करना पड़ा, उसे दंड भोगना पड़ा। तो वैगी को क्या करना लगा, जो उसके जो लालचपना था, है ना, उसके लिए उसे, लालच के लिए उसे दंडित किया गया, उसे पनिशमेंट दी गई, पनिशमेंट उसे मिला।
ग्रीडीनेस, लालचीपना। ठीक है, तो इसे भी लिख लेंगे ग्रीडीनेस, ग्रीड यानी लालच, ग्रीडीनेस यानी भी लालच होता है, लालचीपना जिसे कहते हैं। तो देखिए लालच का उसे इस प्रकार से फल मिला। तो भाई इतना अच्छा, जब उसे एक बूढ़ी औरत ने अच्छा सा उसे जादुई, है ना, जिसे बोलते हैं मैजिकल ग्रेन, इसमें टाइटल में भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, तो उसे मैजिक ग्रेन जो दिया था उसे बूढ़ी औरत ने, तो उसे कुछ नहीं करना था, बस उसे रखना था अपने पास, और उसे जो भी भोजन मिल रहा था कुत्ते को अपने पास रख लेना था उसे। तो नहीं, उसके मन में लालच आ गया। भाई कुत्ते को साथ में ले जाता तो दाना तो था ही, जैसे जो भी, तो क्या होता उसके साथ वो जो भी उसका जो मान के चलिए प्रभाव था, कुत्ता मान लीजिए खा भी लिया है उस मुर्गी को, मुर्गी ने दाने को खा भी लिया है, तो उसका प्रोटीन विटामिन जो भी उसके शरीर में मिला होगा, ठीक है, तो वो उसके शरीर में ही रहेगा, यानी कि उसका प्रभाव रहेगा जादू का। तो कुत्ता था तो भी उसे बढ़िया रानी के यहाँ महल में खाने को मिला, तो उसे समझ जाना चाहिए था, ठीक है, जब तक कुत्ता रहेगा कम से कम तब तक तो मुझे अच्छे खाने को मिलेगा। बट इसके मन में लालच आ गया, इसे लगा कि मुर्गी को कुत्ते ने मारा तो फिर कुत्ते को कोई मारेगा तो वो मुझे मिल जाएगा। वो यही सोचने लगा कि मुर्गी को कुत्ते ने मारा तो कुत्ता मुझे मिला, कुत्ते को कोई मारेगा तो वो मुझे मिल जाएगा, तो उसने कहा रानी से मैं कुत्ते को मरवा देता हूँ, फिर मुझे रानी मिल जाएगी। ये ऐसे सोचने लगा। उसे ये नहीं पता कि भाई दाने के कारण चमत्कार हो रहा है, उसे लगा कि भाई ये मारा वो मारा तो मुझे मिल जाएगी, ऐसे करके उसने प्लान बना लिया। कुत्ता तो मर गया, कुत्ते को तो लाया ही नहीं, उसने 1000 सिक्के लेके आ गया। आप कहाँ से मैजिक काम करने वाला, 1000 सिक्के को डबल करना कुछ आता नहीं था, भीख मांग के भी वो 1000 को डबल नहीं कर सकता था। तो उसने बोला कि चलो कुछ खर्च कर लेता हूँ पहले, उसके बाद फुर्सत में इसे हम क्या करेंगे, कमाएंगे। तो उसे लीजर कहते हैं, फुर्सत में कमाने को। तो उसके बाद जान गए, फिर से वो भीख मांगना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स, एडवांस लेवल की यहाँ वोकेबलरी हमको आज जानने को मिली, जिससे हमें क्या होता है, हमारी वोकेबलरी जो होती है, जो हमारे शब्द भंडार होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, और हमें नए नए वर्ड की प्रैक्टिस होती जाती है। तो कभी कुछ हार्ड वर्ड आ गया तो हमें उसका ध्यान रहता है। तो आप लोग इसे कॉपी में अपना लिखा करें, अपनी खुद की डिक्शनरी बनाइए। आज मैंने PDF बहुत सारा प्रोवाइड किया, विष्णु ATV में सर्च कर लेंगे आप जाके, बहुत सारा PDF मैंने दिया है, वहाँ पे आप उसे फिर से पढ़ के रीड कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आज की स्टोरी का भी मैं PDF दे दूंगा टेलीग्राम में, फिर से इसे पढ़िए, देखिए आपको कितना समझ आ रहा है। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको उस समय तो बढ़िया समझ आते रहता है, लगभग अच्छे से समझ आता है, बट फिर से आप लोग जब पढ़ने लगते हो तो आपको लगता है यहाँ पे क्या बताया था सर ने, यहाँ पे क्या बताया था। इसलिए जो आपको हार्ड लगता है उस चीज़ को लिखिए, और जो ईजी हो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल कि भाई लालच करना हम बुरी, है ना, बुरी चीज़ है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। यदि आपको स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।